हेलो एवरीवन। तो क्या हाल चाल है आप सभी लोगों के। आई होप सो सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th की एक्सरसाइज नंबर 12.2 के आगे के क्वेश्चन। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 7 तक सारे क्वेश्चनों को सॉल्व किया था। आज उससे आगे के यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर और 13 तक इसके जितने क्वेश्चन है वहां तक हम सारे सॉल्व करेंगे। तो चलिए जल्दी से कॉपी पेन निकाल लीजिए, नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए। यस, माय नेम इज अजीत सिंह एंड दिस इज योर ब्यूटीफुल द चैनल माधव कृष्णा क्लासेस। Horse is tied to a peg at one corner of a square shaped grass field। एक 15 मीटर वर्गाकार एक 15 मीटर वर्गाकार आकार का एक घास का मैदान है जिसके एक कोने पर एक घोड़े को एक खूंटे से बांध दिया गया और जिस रस्सी से उसको बांधा गया उस रस्सी की जो लेंथ है वो है 5 मीटर की। तो हमसे कहता है द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज। तो उस एरिया को यानी कि उस क्षेत्रफल को ज्ञात कीजिए जिसमें घोड़ा घास चर सकता है। ठीक है। और दूसरे पार्ट में उसके कहता है द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ द रॉप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर। अगर हम 5 मीटर से 10 मीटर रस्सी कर दें तो हमारा एरिया कितना बढ़ जाएगा, इसको चीज को भी हमें सेकंड पार्ट में इसके निकालना है। तो देखिए जैसा बोला उसके हिसाब से चलते हैं। तो 8वें क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, इस तरीके से ले लेंगे। एक स्क्वायर पीस दे रखा है, यहाँ पर कुछ एरिया दिया और ये जो रस्सी है यहाँ पर एक घोड़े से बंधी हुई है, ये पॉइंट ले लीजिए आप। ये है आपकी 5 मीटर की और जो साइड इसकी हमें दे रखी है स्क्वायर की वो है 15 मीटर। तो जो डेटा गिवन है पहले डेटा को लिख लेंगे। तो गिवन क्या है हमारे पास में, लेंथ ऑफ रॉप, लेंथ ऑफ रॉप। तो रॉप की लेंथ कितनी दे रखी है हमें, 5 मीटर। ठीक है। एरिया कितना हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास में, तो एरिया ऑफ, ये फर्स्ट पार्ट है, एरिया ऑफ ग्रेजिंग बाय हॉर्स इज इक्वल टू, यहां पे इसको पॉइंट ले लेते हैं, ये ओ पॉइंट है हमारा ए और ये बी। तो ए इक्वल टू हो जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी ओ। ठीक है। तो एरिया का सेक्टर का फॉर्मूला हमारे पास में क्या होता है, थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर। तो थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है यहाँ पर, थीटा देख लीजिए अपना। अब देखिए ये स्क्वायर है तो ऑब्वियसली ये एंगल कितना हो जाएगा हमारा 90 डिग्री का। तो 90 बाय 360 इंटू पाई की वैल्यू उन्होंने दी है 3.14 और आर हमारे पास है यहाँ पर 5 इंटू 5। ठीक है। तो 9 4 द 36, तो ये कैंसिल हो गया हमारे पास में। तो देखिए कितना आ गया 3.14 इंटू 25 डिवाइडेड बाय में 4। तो इसको कर लेंगे जरा यहाँ से। तो 25 को 4 से करोगे कितना आएगा 100, कैरी करा आपने 10, 25 1 25 10 35, कैरी करा 3, 25 3 75, 75 और 3 78 डिवाइडेड बाय में 4। ठीक है। अब दो संख्या के बाद लगा लीजिए डेसिमल, तो हमारा आ गया 78.50। अब 4 का लगाएंगे इसमें डिवाइड, तो 4 1 सा 4, कैरी करा इसने 3 यानी कि 38 हो गया। 4 9 सा 36.25 हो गया, 4 6 सा 24, 4 2 सा 8, 4 5 सा 20। ठीक है ना। तो हमारे पास में क्या आ जाएगा फर्स्ट पार्ट का, तो एरिया ग्रेजिंग बाय हॉर्स कितना आ गया, एरिया ग्रेजिंग बाय हॉर्स इक्वल टू 19.625 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर स्क्वायर। अब उसने देखिए सेकंड पार्ट में हमसे क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट में उसने कहा कि अगर हम एरिया को क्या कर दें 10 मीटर से, यानी कि इसकी जो रेडियस है ये 5 मीटर से 10 मीटर कर दें। मान लो यहाँ पहुंच गई 10 मीटर पे, 5 मीटर और एक्स्ट्रा हो गया। तो 10 मीटर अगर कर दें तो यहाँ पर लेंथ कितनी हो जाएगी, लेंथ ऑफ रोप इज इक्वल टू 10 मीटर। तो एरिया क्या हो जाएगा इसका, एरिया ऑफ रोप विच इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है। तो थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर, थीटा 90 डिग्री अपॉन में 360 इंटू पाई 3.14 इंटू आर की वैल्यू है 10 इंटू 10। तो 9 4 द 36। तो देखिए 10 की 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 100, 100 को 3.14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 314 डिवाइडेड बाय में 4। अब इसका इसमें डिवाइड लगाएंगे तो हमने 4 से लगाया, से 4 सत्ते 28, बचा हमारे पास में 3, ये हो गया 34, 4 अट्ठे 32 पॉइंट, बचा 1, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20। तो हमें मिला 78.25
स्क्वायर। ठीक है, तो हमसे कहा था कि कितना एरिया इंक्रीज हो गया इसका, तो एरिया इंक्रीज इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ रोप 10 मीटर माइनस एरिया ऑफ सेक्टर सेक्टर ओ ए बी ओ। ठीक है, तो कितना आ जाएगा हमारे पास यहां से, पहले वाले का एरिया कितना है 78.25 माइनस दूसरे का आया था 19.625। अब इसको यहां से सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5, 4 में से 2 सब्सट्रैक्ट करें तो 2, 12 में से 6 गए तो 6 पॉइंट, 17 में से 9 गए तो 8 एंड 6 में से 1 गए तो 5, तो 58.625 मीटर स्क्वायर। तो इतना एरिया क्या हो जाएगा हमारा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको क्वेश्चन। लिख लिया आप सभी लोगों ने। चलिए तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। अगले क्वेश्चन में क्या कहता है हमसे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है अ ब्रूच इज मेड अप विद सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कल विद डायमीटर 35 mm। एक ब्रूच है जिसको सिल्वर यानी कि चांदी के तार से बनाया गया है, जिसका डायमीटर हमें दिया है 15 mm का। द वायर इज ऑल्सो यूज इन मेकिंग 5 डायमीटर। तो ऐसे जो है 5 हमारे पास में व्यास बनाए गए हैं, विच डिवाइड द सर्कल इनटू 10 इक्वल सेक्टर, जो हमारे एक सर्कल को 10 बराबर त्रिज्याखंड में विभाजित करते हैं। तो हमें बताना द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड, तो कितना हमें चांदी का तार जरूरत होगी हमें ये बतानी है। द एरिया ऑफ द ई सेक्टर ऑफ द ब्रूच, साथ में हमें ये भी बताना है कि एक सेक्टर का एरिया कितना होगा। ठीक है, तो 9th क्वेश्चन में जैसा कहा है हमसे बात कर लेते हैं इसकी। अब हमें क्या दे रखा है, डायमीटर ऑफ ब्रूच, ब्रूच का डायमीटर हमें दिया है 35 mm का। तो रेडियस क्या हो जाएगी यहां से, रेडियस ऑफ ब्रूच, तो ब्रूच की रेडियस कितनी हो जाएगी 35 यानी डायमीटर बाय 2 mm की। तो देखिए हमारे पास में हमें वायर की लेंथ पूछी गई, जब भी लेंथ की बात आती है तो सारा वायर लेना होता है, यानी कि ये जो सर्कल हमने बनाया ये पूरा वायर, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक का ये पूरा वायर की हमें यहाँ पर जरूरत होगी। ठीक है, तो हमारे पास में जब पूरा वायर निकालना होता है तो हम लोग क्या निकालते हैं, सरकमफेरेंस को यहाँ पे निकालते हैं। ठीक है, याद रखना है जब भी कभी लेंथ की बात होती है, सर्कल के केस में हो या किसी के भी केस में हो, स्क्वायर, सर्कल, रेक्टेंगल, जो भी आपका आ जाए, सब में उसकी क्या होता है, टोटल साइड का सम होता है। तो यहाँ पर इस वायर की टोटल साइड क्या है, पूरा सर्कुलर पाथ है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सरकमफेरेंस या पेरीमीटर बोलते हैं। सो सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, सर्कल का सरकमफेरेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2πr। तो यहाँ से रखेंगे 2, पाई की वैल्यू हमारे पास है 22/7, आर की वैल्यू है 35/2। तो देखिए 7 से हमने इसको कैंसिल करा, 7 5 2 से ये कैंसिल हो गया, तो 22 की 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 110 mm। ठीक है, अब देखिए इस सर्कल के अंदर क्या करा है इन्होंने, सिर्फ एक नहीं ऐसे 5 बना रखे हैं, 2 3 4 5, ऐसे 5 इन्होंने क्या कर रखे हैं, डायमीटर बना रखे हैं। तो टोटल लेंथ या लेंथ ऑफ 5 डायमीटर, तो 5 डायमीटर की लेंथ कितनी हो जाएगी, एक के डायमीटर की लेंथ है 35, तो 5 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपके पास आ जाएगा 175 mm। तो टोटल लेंथ ऑफ वायर क्या हो जाएगी, टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर विच इज इक्वल टू लेंथ ऑफ 5 डायमीटर प्लस सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। ठीक है, तो लेंथ हमारे पास आई थी 175 प्लस सरकमफेरेंस आया था 110, दोनों का ऐड करेंगे तो हमें मिला 285 mm। ठीक है, तो ये आ गई हमारे पास में लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर, यानी कि हमारा फर्स्ट पार्ट ये हो गया क्लियर। सेकंड पार्ट में देखिए हमसे क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट में उसने कहा कि द एरिया ऑफ द ईच सेक्टर ऑफ द ब्रूच, हमें ईच सेक्टर का यानी कि सेंटर पर, सबसे पहले तो हमें ये पता लगना चाहिए कि सेंटर पर उसका एंगल कितना बन रहा है। तो एंगल कैसे निकालते हैं, तो एंगल ऑफ सेक्टर
एट सेंटर, तो सेंटर पे एंगल कितना निकलता है हमारे पास में, टोटल एंगल अपॉन में नंबर ऑफ पार्टीशन, कि आपने कितने पार्टीशन करे हैं। तो टोटल एंगल इसका है 360 डिग्री और नंबर ऑफ पार्टीशन है 10, जीरो से जीरो कैंसिल करी तो हमें मिला 36 डिग्री, यानी कि एक पार्टीशन के अंदर हमें कितना मिल जाएगा, यहाँ पर एक पार्टीशन के अंदर हमें जो एंगल मिलेगा वो मिल रहा है 36 डिग्री का। सो एरिया ऑफ अ सेक्टर, एक सेक्टर का एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू हो गई यहाँ पे 36 अपॉन में 360 पाई 22/7, आर की वैल्यू हमें दी है 35/2 इंटू 35/2। तो यहाँ से कैंसिल करेंगे, यहाँ पे आया हमारे पास में 10, ठीक है, 7 से इससे कैंसिल करा 7 5 दा 5 से इससे कैंसिल करेंगे 2 आया, 2 से इससे कैंसिल करा तो 11 आया। तो हमें मिला 11 इंटू 35 डिवाइडेड बाय में 4। तो आप इसकी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 11 5 दा 55, कैरी करा आपने 3, सॉरी कैरी करा आपने 5, 11 3 दा 33, 33 और 5 38 अपॉन में 4 mm स्क्वायर। तो दिस इज योर एरिया ऑफ द वन सेक्टर, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए इसे। चलिए तो अब देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन, कि अगले क्वेश्चन में हमसे क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे कहता है एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स व्हिच आर इक्वली स्पेस। एक छाता है कोई हमारे पास में, ठीक है ना, और जो कहता है सर्कुलर शेप में, उसने कहा फ्लैटेंड शेप है, कह रहा है एज्यूमिंग अम्ब्रेला टू बी अ फ्लैट सर्कल ऑफ द रेडियस 45 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसमें क्या है, उन्होंने 8 ऐसे पार्टीशन बनने हैं, देखिए 4 बन गए, ये 6 और ये 8, और उसने कहा कि इसको फ्लैटेंड मानिए। फ्लैटेंड का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर बिल्कुल एक समान सारा का सारा, कहीं से टेढ़ा मेढ़ा नहीं है, ऊंचा नीचा कुछ नहीं है, फ्लैटेंड है, ठीक है, जिसकी रेडियस, अब रेडियस हमें कितनी दे रखी है, 45 सेंटीमीटर की, ठीक है, ये रेडियस दे रखी है। हमसे कहता है फाइंड द एरिया बिटवीन द टू कॉन्सिक्यूटिव रिब्स ऑफ द अम्ब्रेला, दो छातों के बीच में, यानी कि ये दो रिब्स हो गई, इनका इसका एरिया कितना बनेगा ये हमें बताना है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10, तो रेडियस ऑफ अम्ब्रेला, अम्ब्रेला की रेडियस हमें यहां पर क्या दे रखी है, 45 सेंटीमीटर, ठीक है। सो एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, सो ए क्या फॉर्मूला बताया हमने, टोटल एंगल ऑफ द सर्कल अपॉन में टोटल नंबर ऑफ पार्टीशन। तो देखिए टोटल एंगल कितना दे रखा है हमें, 360 डिग्री, सर्कल का 360 होता है, और नंबर ऑफ पार्टीशन कितने हमारे पास में 8। तो आप जब यहाँ से कैंसिल करोगे तो 8 4 जा 32, आपका बच्चा 4 40 हो गया, 8 5 जा 40, तो 45 डिग्री का आपको क्या मिल गया, यहाँ से थीटा एंगल मिल गया। सो एरिया ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव रिब्स इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर। अब इस सेक्टर का नाम रख लेते हैं, सेंटर को O मान लेते हैं, इसे A इसे B, तो सेक्टर का नाम है OABO, तो विच इज इक्वल टू थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू आई है 45 डिग्री अपॉन में 360 इंटू पाई इज 22/7, आर की वैल्यू जो हमारी है वो है 45 इंटू 45, ठीक है, 45 से कैंसिल करेंगे यहाँ पर, तो हमारे पास आ जाएगा 8, क्योंकि अभी हमने इसी से काटा है, 8 से काटा तो 45 है, 45 से 360 को काटेंगे तो 8 आ जाएगा, ठीक है। तो फाइनली हमारे पास आया 22 इंटू 45 इंटू 45 डिवाइडेड बाय में 8 इंटू 7। अब देखिए ये यहाँ से कैंसिल हो सकता है, तो कैंसिल करेंगे, 2 4 जा, और यहाँ से इसको कैंसिल करा तो 11 आ गया हमारे पास। तो फाइनल रिजल्ट क्या आ जाएगा हमारे पास, वो आ गया 4 7 जा 28, अब 11 इंटू 45 इंटू 45। अब देखिए 45 का अगर किसी को अभी भी स्क्वायर रूट निकालना नहीं आता, तो मैं देखो ट्रिक फिर बता रहा हूँ, तो उसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। देखिए आपको करना क्या है, कोई भी नंबर है आपके पास में, आपको क्या करना है, इसके ऊपर लगाना है स्क्वायर। सबसे पहले पीछे वाले नंबर का कर देंगे स्क्वायर, तो पीछे वाले नंबर का स्क्वायर कितना हो गया, 25। तो आप देखिए ध्यान रखना है कि नंबर अगर सिंगल आ रहा है, जैसे 1 का स्क्वायर करने पर 1 आता है, तो आपको लिखना 2 डिजिट में ही है, हमेशा 2 डिजिट लिखेंगे, उसके बाद आगे वाले का स्क्वायर करोगे तो 16,
अब बीच में एक पार्टीशन डाल दीजिए, 4 की 5 से करिए मल्टीप्लाई, तो 4 5 जो 20 और 20 की करिए 2 से मल्टीप्लाई, तो आपको मिला 40। ठीक है, यहाँ पर बस अब इसको सम कर दीजिए, तो 5 2 6 4 10 0 कैरी करा 1, तो 2, तो 2025 आपके पास में क्या आ जाएगा, यहाँ पर इसका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है ना। एक और तरीका है इसको करने का कि आप सिंपल तरीके से भी कर सकते हैं कि पूरे का क्या आप इसका स्क्वायर कर लीजिए और इसकी से मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, तो भी आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है ना। तो कैसे भी आपको कर लीजिए, आपको आपका रिजल्ट मिल जाएगा। अब जो रिजल्ट आया उसको कर लीजिए 11 से मल्टीप्लाई, तो 5202 5202, तो आपको मिला 5, यहाँ से 7 2 2 और यहाँ से भी 2, तो 22275 आपका क्या आ रहा है, रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, तो फाइनल रिजल्ट आपके पास क्या आ रहा है, 22275 बाय 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, दिस इज योर फाइनल रिजल्ट। ठीक है, आप लोगों को स्क्वायर की ट्रिक आ गई होगी, आई होप सो। अगर नहीं आई है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं आपको दोबारा इस ट्रिक को सिखा दूंगा। चलिए नोट डाउन कर लीजिए इस क्वेश्चन को। ओके, तो आप लोगों ने लिख लिया होगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, अ कार हैज 2 वाइपर विच डू नॉट ओवरलैप। एक कार है, कार के अंदर हम लोगों ने वाइपर देखे, जो आगे शीशा साफ करने के लिए जो 2 छड़ियां निकली रहती हैं उनको हम लोग कहते हैं वाइपर। ठीक है ना। तो अ कार हैज 2 वाइपर्स विच डू नॉट ओवरलैप, जो एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करते। ओवरलैप का मतलब होता है एक दूसरे को के ऊपर नहीं चढ़ते हैं, दोनों अपना अलग अलग सेपरेटली साफ करते हैं उस चीज को। ईच वाइपर हैज ए ब्लेड ऑफ लेंथ, हर एक वाइपर के जो ब्लेड की लेंथ है, यानी कि वो जो ब्लेड लगा हुआ है वो छड़ सी लगी हुई है, उसकी लेंथ दे रखी है हमें 25 सेंटीमीटर, स्वीपिंग थ्रू द एन एंगल ऑफ 115 डिग्री, यानी कि 115 डिग्री का एंगल दे रखा है हमें, जितना वो स्वैप कर पाती हैं। हमसे कहता है फाइंड द टोटल एरिया क्लीन एट ईच स्वैप ऑफ द ब्लेड, एक ब्लेड से कितना एरिया वो स्वैप कर पा रहा है वो हमें यहाँ पर बताना है। तो दोनों का मिलाकर टोटल कितना हो जाएगा, ये चीज हमें क्लियर करनी है। तो जो जो दे रखा है उसको लिख लेंगे पहले। तो लेंथ ऑफ ब्लेड, ब्लेड की लेंथ यहां पर दे रखी है 25 mm, सॉरी 25 सेंटीमीटर की। ठीक है, एंगल हमें कितना देखा, थीटा इज इक्वल टू 115 डिग्री। तो एरिया ऑफ अ ब्लेड, एक ब्लेड का एरिया कितना हो जाएगा, थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर, यानी कि एरिया ऑफ सेक्टर के बराबर। तो थीटा की वैल्यू है 115 डिग्री अपॉन में 360, पाई की वैल्यू में कितनी दी गई है 22/7, आर है हमारा 25 इंटू 25। ठीक है, तो यहां तो देखिए कैंसिल कर लीजिए आप इसको, तो कितना आएगा, 5 से करा 5 2 द 10, 5 5 द 5 7 द 25 और 5 3 का। तो यहाँ से हम इसे कैंसिल कर लेंगे, तो क्या आ जाएगा यहाँ से 5 2 द 10, 5 3 द 15, यहाँ से कैंसिल करेंगे 5 7 द 35, 5 2 द 10, तो 72 आ रहा है। यहाँ से कैंसिल करेंगे 11, यहाँ से मिला हमें 36, तो फाइनली क्या मिला 23 इंटू 11 इंटू 25 इंटू 25 डिवाइडेड बाय 36 इंटू में 7। तो ये जो एरिया आ रहा है हमारे पास में, ये आया एक का, हमें निकालना है एरिया ऑफ स्वैप तो हमें निकालना है एरिया ऑफ स्वीपिंग बाय 2 ब्लेड्स, 2 ब्लेड्स कितने एरिया को स्वीप कर पाएंगे, वो चीज़ हमें फाइंड आउट करनी है यहाँ से। तो देखिए एक का इतना है, तो 2 का कितना हो जाएगा, यहाँ से 2 इंटू 23 इंटू 11 इंटू 25 इंटू 25 डिवाइडेड बाय में 36 इंटू में 7, तो 2 से कैंसिल कर देंगे, हमें मिलेगा 18। तो फाइनली इनको कर दीजिए मल्टीप्लाई, तो 11 2 3 द 33, 11 2 द 22 और 3 25 इंटू में 625 डिवाइडेड बाय 18 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 126। ठीक है, तो अब इस 625 को हमें 253 से करना मल्टीप्लाई, 253 और 625 का रिजल्ट जो आएगा वो आएगा 1581.25 अपॉन में 126
सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए, फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। लिख लिया सभी लोगों ने? ओके, तो चलते देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों से क्या कहता है, जिसने नहीं लिखा है वो वीडियो को पॉज करके लिख ले। देखिए अगले क्वेश्चन में हमसे कहता है टू वार्न शिप फॉर अंडर वाटर रॉक्स ए लाइट हाउस स्प्रेड ए रेड कलर लाइट ओवर ए सेक्टर ऑफ द एंगल 80 डिग्री टू अ डिस्टेंस ऑफ 16.5 किलोमीटर। ठीक है ना, एक हमारे पास में आपने देखा होगा कि समुद्र के किनारे जहाँ पर क्या होता है, बहुत सारे शिप चलते हैं या जहाँ पर बहुत सारी बोट्स वगैरह चलती हैं, तो वहां पर ये दिख जो है एक लाइट लगाई जाती है, लाइट हाउस जिसे हम लोग कहते हैं, समुद्र के किनारे लगाया जाता है। और उसके ऊपर क्या होता है, रेड कलर की लाइट होती है, जो कि रेड कलर की लाइट इसलिए रखी जाती है ताकि अगर कोई खतरा हो समुद्र के नीचे, कहीं पर रॉक्स हो, क्योंकि कभी यार अंधेरे में वो दिखाई नहीं देते, तो वहां पर अगर कोई रॉक्स वगैरह नीचे से अगर पहाड़ से निकला हुआ है या कोई बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े हो, तो उससे उन्हें किनारों पर बता दिया जा सके कि भाई यहाँ पर आपका जो है पहाड़ का टुकड़ा है, यहाँ आपके रॉक्स निकले हुए हैं, ताकि वो वहां से रिमूव हो जाए, वरना टकरा कर नाव खराब हो जाएगी या टूट जाएगी तो पैसेंजर मर जाएंगे। तो उस चीज को वार्न करने के लिए एक लाइट हाउस बनाया हुआ है जिसमें से रेड कलर की लाइट निकल रही है, और जिसकी रेडियस यहाँ पर जो रेंज दे रखी है वो 16.5 किलोमीटर की है, और जो उसका एरिया एंगल दे रखा है वो 80 डिग्री का है। तो हमसे कहता है फाइंड द एरिया ऑफ द सी ओवर विच द शिप आर वार्न। तो हमें बताना है कि कितने क्षेत्रफल तक वो जहाजों को चेतावनी दे सकता है। ठीक है, तो हमें क्या दे रखा है यहाँ पर, जो जो गिवन है उसको लिख लेते हैं। हमें यहाँ पे डिस्टेंस दे रखी है, डिस्टेंस वॉन इज इक्वल टू 16.5 किलोमीटर, और थीटा इसका दे रखा है 80 डिग्री का। सो एरिया ऑफ द सी over which the ships are warned, the ships are warned is equal to area of sector which is equal to theta by 360 pi r square। so थीटा की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे दे रखी है 80 डिग्री अपॉन में 360, पाई 22/7, आर की वैल्यू है 16.5 इंटू 16.5। ठीक है, तो 8 से हम इसे कैंसिल करेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो गई, 4 to the 8, 4 9 the 36। ठीक है, तो हमारे पास में आ गया यहाँ से 2 इंटू 22/7 अपॉन में 9 इंटू में 16.5 इंटू 16.5। ठीक है, तो देखिए क्या क्या कैंसिल हो सकता है, जो कैंसिल हो सकता है उसको करेंगे। 3 3 9, यहाँ से काटेंगे 3 5 15, 3 5 15, इससे भी काटेंगे 3 5 15, 3 5 15। तो यहाँ से हमारे पास में आ गया 2 की 22 से मल्टीप्लाई करोगे तो 44 अपॉन में 7 इंटू में यहाँ पर क्या आ जाएगा 55 का। अब देखिए परफेक्ट स्क्वायर निकालना है, मैंने अभी बताया आपको कि परफेक्ट स्क्वायर निकालने की ट्रिक क्या है। यहाँ से पीछे आ जाएगा 25, इसका भी 25, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा हमारे पास यहाँ पे 25 की 2 से करेंगे तो 50। ठीक है, लास्ट डिजिट छोड़नी है तो 5, यहाँ से देखिए 2, 5 और 5 10, कैरी करा हमने 1, तो यहाँ से मिला 3, तो 3025। ठीक है कितना आ गया हमारे पास में 3025। तो 3025। अब दो संख्या के बाद लगा देंगे पॉइंट, क्योंकि एक पॉइंट यहाँ पर है, एक पॉइंट यहाँ पर है, तो यहाँ पर हमारा आ गया पॉइंट। अब इसकी कर लीजिए इससे मल्टीप्लाई। तो 3025 की अगर आप मल्टीप्लाई करते हो 4 से, यानी कि 44 से, तो आपको मिलेगा 4 5 20, 4 2 8 और 2 10, 0 यानी कि 1, 4 3 12। सेम कंडीशन फिर अप्लाई कर दीजिए, 0 0 1 2 1, तो 0 0 यहाँ से आ गया 1 3 1 और 2 3 1, तो आपको मिल गया 1 3 3 1 1 3 3 1 0 0 डिवाइडेड बाय 7। अब देखिए डेसिमल यहाँ लग गया, डेसिमल के बाद की जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, यानी कि 1331 बाय 7 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है ना, अब आप इससे डेसिमल में निकालना चाहते हैं तो बिल्कुल इसको 7 से डिवाइड मार दीजिए। तो डिवाइड मारने पर क्या आएगा आपके पास में 7 1 7, कैरी बचा आप लोगों के पास में 6। ठीक है ना, तो 7 9 63, ना जाने की 7 का डिवाइड अब 10 हो गया, 7 1 7 बचा 3, 7 4 28। डेसिमल के बाद 2 डिजिट इनफ होती हैं, तो 190.14 किलोमीटर स्क्वायर। अब ये जो नंबर हमारे पास रिजल्ट आई, ये अप्रोक्सीमेट रिजल्ट है,
क्योंकि देखिए अगर आप यहाँ पर 3.14 रखेंगे तो रिजल्ट कुछ और आएगा, यानी कि डेसिमल का फर्क आएगा, और अगर आप 22/7 रखेंगे तो कुछ और आएगा। हमारे क्वेश्चन में यहाँ पर 3.14 दे रखा था, मैंने 22/7 लिखा है, इस वजह से मेरे रिजल्ट में क्या हो रहा है, यहाँ पर आ रहा है 190, और शायद मेरे ख्याल से आंसर में 189 के अप्रोक्स कुछ आंसर है इसका। एक बार दिखा देते हैं। यस, ये देखिए, तो इसमें जो रिजल्ट आ रहा है वो आ रहा है 189.97, यानी कि अप्रोक्सीमेट 190 के अप्रोक्स, और मेरा रिजल्ट भी कितना आ रहा है 190। ठीक है ना, तो अप्रोक्सीमेट रिजल्ट है वो 22/7 और 3.14 आप रखोगे तो दोनों में पॉइंट का डेसिमल का डिफरेंस तो आएगा ही आएगा। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए सर, फिर चलते हैं लास्ट क्वेश्चन के। देखिए क्या क्या गिवन कर रखा है हमें यहाँ पर, हमें रेडियस दे रखी है, रेडियस ऑफ डिजाइन, डिजाइन की जो रेडियस दे रखी है दैट इज 28 सेंटीमीटर। ठीक है, एंगल निकालने के इसका, तो एंगल कितना आ जाएगा, एंगल एट द सेंटर, क्या फॉर्मूला बताया हमने, टोटल एंगल अपॉन में नंबर ऑफ पार्टीशन, नंबर ऑफ पार्टीशन। तो देखिए टोटल एंगल होता है 360 डिग्री, नंबर ऑफ पार्टीशन इस बार 6, कैंसिल करेंगे तो 60 डिग्री, यानी कि थीटा हमें मिल गया 60 डिग्री। अब देखिए इसके अंदर जो हमें दे रखा है, एक सर्कल है, इसके अंदर 6 डिजाइन बनाए हुए हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना, और इनको आपस में ऐसे जोड़ रखा है। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, इसकी वजह से ये जो एरिया बन रहा है ये कुछ आपका सेक्टर जैसा नहीं, सॉरी सेगमेंट जैसा नहीं बन रहा। ये देखिए ध्यान से, आपका इस एरिया को जरा ध्यान से देखिए, ये ट्रायंगल हो गया, ये नीचे हो गया आपका सेगमेंट का पार्ट। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर क्या मिल रहा है, हमें सेगमेंट मिल रहा है, तो हम लगाएंगे एरिया ऑफ आ सेगमेंट, एक सेगमेंट का निकाल लेते हैं, कितना एरिया आ जाएगा, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, ठीक है, सो आर तो दोनों में कॉमन होगा, आर को हमने कॉमन निकाल लिया, तो बच्चा के अंदर θ/360 पाई माइनस 1/2 साइन थीटा। तो देखिए एंगल हमें कितना दे रखा, आर स्क्वायर, आर की वैल्यू क्या हमारी 28, तो 28 का स्क्वायर, ठीक है, अंदर क्या है हमारे पास में 60/360 इंटू में 22/7 माइनस 1/2 साइन 60 डिग्री। तो 28 का होता है 784, यहाँ से 6 से हमने कैंसिल करा, 6 6 जा 36, 2 से काटा 2 3 जा, और यहाँ से 2 11 जा, तो हमें मिला 11/21 माइनस 1/2 इंटू साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो 784 अपॉन में यहाँ पे आ जाएगा 11/21 माइनस, यहाँ से करेंगे तो √3 अपॉन में 4। अब देखिए हमें इसकी भी वैल्यू गिवन है, यानी कि हमें जो है √3 की वैल्यू भी यहाँ पर गिवन कर रखी है, सो क्या हो जाएगी 784 11/21 माइनस 1.7 अपॉन में 4, तो ये वैल्यू हमें गिवन दे रखी है यहाँ से, तो 784 इसका एलसीएम करेंगे तो हमें मिलेगा 84। ठीक है, तो 4 की 11 से करी तो 44 माइनस 11 की 17 से करेंगे तो 17 कम 17, 17 दूनी 34, 34 और 1 35, तो 35.7 आ जाएगा आपके पास में, 17 एकम 17 7 आ गया। ठीक है ना, 17 की 2 से करी 34 और 1 35। ठीक है, अब इसको घटा देंगे यहाँ से, तो 784 मल्टीप्लाई 4 में से, यानी कि यहाँ से एक डेसिमल लगाएंगे, 0 लेंगे, 10 में से 7 गए तो हमें बचा 3, 13 में से 5 घटाएंगे तो 8, और 3 में से 3 माइनस, तो हमें मिल गया यहाँ पर 8.3 डिवाइडेड बाय में 84। अब ये जो रिजल्ट हमारे पास में आ रहा है, अब देखिए जो कट सकता है उसको काट लीजिए, यहाँ पर 28 था, तो यहाँ से क्या हो रहा है हमारे पास में 7 से हम लोग काट सकते हैं, 7 1 7 7 1 7 और 7 2 14, यहाँ से काटिए 7 1 7 7 2 14, अभी और कट सकता है यहाँ से। ठीक है, तो हमने 2 से काटा 2 6 जा, यहाँ से काटा 2 5 10 2 6 10, तो यहाँ से 2 3 जा, यहाँ से 28। ठीक है, तो ये हमारे पास में रिजल्ट आ गया यहाँ पे 28 इंटू 8.3 अपॉन में 3। ठीक है, अब ये जो एरिया हमारे पास आया है, ये आया है एक डिजाइन का, ये जो एरिया हमने निकाला वो कितने का निकाला, एक डिजाइन का, तो एरिया ऑफ 6 डिजाइन कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ 6 डिजाइन, तो 6 डिजाइन का एरिया कितना हो जाएगा, तो 6 मल्टीप्लाई 28
मल्टीप्लाई 8.3 अपॉन में 3, तो 3 टू द 6, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 28, 83 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 16.6, ठीक है। अब इसको कर लीजिए यहाँ पे मल्टीप्लाई। तो देखिए जगह थोड़ी सी कम पड़ रही है तो मैं इधर कर देता हूँ इसको। तो हमारे पास में फाइनली कितना आ जाएगा यहाँ से 28 इंटू 16.6, ठीक है। ये एरिया हम लोगों ने 6 डिजाइन का निकाला है, एरिया ऑफ 6 डिजाइन। सो एरिया ऑफ, अब हमें निकालनी है यहाँ पे कोस्टिंग इसकी, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। सो कोस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर डिजाइन 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर डिजाइन का कॉस्ट कितना है हमारे पास में 0.35 रुपीज। तो कॉस्ट ऑफ 28 इंटू 16.6 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी आ जाएगी 0.35 इंटू 28 इंटू 16.6। सो जब हम इन सबको करेंगे मल्टीप्लाई तो हमें मिलेगा 162.68 रुपीज, ठीक है। तो इतनी टोटल कॉस्ट हमारी क्या लग जाएगी 6 डिजाइन को बनाने में लग जाएगी, ठीक है। तो नोट डाउन कर लीजिए इसको, फिर चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। ओके, तो सभी ने उतार लिया होगा। चलिए तो देखिए लास्ट क्वेश्चन ऑप्शन वाला है, बड़े ध्यान से देखिएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए लास्ट क्वेश्चन में हमसे कहता है टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ एंगल पी। यहाँ पर देखिए एंगल की जगह पर 14 में क्या करा है, एंगल की जगह पर यानी थीटा की जगह पर हमें वैल्यू दे रखी है पी की। हमसे कह रहा है ऑफ द सर्कल विद द रेडियस आर, जिसकी रेडियस हमें क्या कह रखी है, रेडियस कितनी है इसकी, रेडियस आर है। सो हमसे कहता है यहाँ पर एरिया बताना हमें, तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं। देखिए फर्स्ट ऑप्शन क्या दे रखा है, फर्स्ट ऑप्शन है पी बाय 180 इंटू 2 पाई आर। दूसरा ऑप्शन जो हमें दे रखा है यहाँ पर वो है P बाय 180 डिग्री पाई आर स्क्वायर। तीसरा ऑप्शन है P बाय 360 इंटू 2 पाई आर। और चौथा ऑप्शन क्या दे रखा है हमें यहाँ पर P बाय 720 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। देखिए एरिया की बात हो रही है तो पहले देखिए वो ऑप्शन हटा दीजिए इसमें से जो हमारा एरिया नहीं बनाते हैं। तो देखिए 2 पाई आर, पहले तो एरिया कभी भी 2 पाई आर नहीं होता, पाई आर स्क्वायर होता है किसी भी सर्कल का, तो ये ऑप्शन तो कैंसिल हो गया। सिमिलरली ये ऑप्शन भी कैंसिल हो गया क्योंकि हमारा एरिया पाई आर स्क्वायर में होना चाहिए। अब बच्चे हमारे पास में 2, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पाई आर स्क्वायर आ रहा है, यहाँ पर भी पाई आर स्क्वायर आ रहा है, पर यहाँ पर देखिए नीचे डिनोमिनेटर में कितना आ रहा है 180 डिग्री। हमारा एरिया ऑफ सेक्टर, अगर हम किसी का सेक्टर का एरिया निकालते थे तो हम लिखते थे थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर। तो थीटा बाय 360 चाहिए, यहाँ पर आ रहा नीचे 180 डिग्री, मतलब ये वाला भी कैंसिल, तो बचा क्या हमारे पास में डी ऑप्शन, ठीक है। देखिए 2 से कैंसिल करोगे तो क्या मिलेगा 2 3 जा 6, 2 6 जा 12 और 0। तो P बाय 360 यानी कि थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर। तो डी इज द योर राइट आंसर, ठीक है। डी आपका क्या है, राइट आंसर है, ठीक है। तो यहां पर खत्म होती है हमारी एक्सरसाइज नंबर 12.2। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज नंबर 12.3, और उसको पढ़ने के लिए आप लोग फॉर्मूलों को जरूर पढ़ के आए। आप बेसिक फॉर्मूले याद रखिए कि स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है। तो जो भी ट्रायंगल वगैरह के फॉर्मूले हैं वो सारे के सारे आप यहाँ पर पढ़ के आए, ताकि इस एक्सरसाइज को यानी कि 12.3 को समझना आपके लिए आसान हो जाए। आपके बोर्ड एग्जाम के लिए 12.3 सबसे अहम एक्सरसाइज है, तो उसको जरूर पढ़ें, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अगले लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।